नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बयान दिया है, जो अब तीव्र राजनीति का बहस का विषय बन गया है। टिकैत ने कहा कि जैसे कोई कत्ल होने पर पुलिस उसे पकड़ती है, जिसे मरने वाले की मौत से फायदा होता है, उसी प्रकार पहलगाम की घटना की जांच कर रही एजेंसियों को भी उसे पकड़ना चाहिए, जिसे इस घटना से फायदा होगा। तो देश को यह बात समझ में नहीं आई अभी कि जो एक घटना घटी है, इससे लाभ किसको हो रहा है। कहां ढूंढते फिरोगे भाई? चोर तो आपके बीच में यही घूम रहा है। वो बॉर्डर पार पाकिस्तान में थोड़ा है कि जो भी ठाव पूरे देश की वो चले जाओ पाकिस्तान में। चोर तो आपके बीच में है। इस घटना से किसको लाभ हुआ है और किसको नुकसान हुआ है? क्या कोई कश्मीर के लोग अपने यहां पे घटना करके आबाद होंगे? इससे पहले भी 3 साल पहले कश्मीर के सेब रोका गया था और एक दिन में बहुत नुकसान उनको होता था। 22 दिन तक उनके ट्रक खड़े रहते थे। कश्मीर में जो श्रीनगर है, वहां पे या तो फल सब्जी, उसका फ्रूट्स का व्यापार है, सेब का व्यापार है। उसका अगर रोकोगे तो जब उनको नुकसान होगा, या टूरिज्म से उनको पैसा आएगा, तो टूरिज्म से पैसा आएगा तो कश्मीर बर्बाद होगा अगर इस तरह की घटना होगी। और लाभ किसको हो रहा है? पूरा चैनल, पूरे मीडिया, पूरे वो सब एक तरफा दिखा रहे हैं। पता सबको है, जिसको भी इससे लाभ है, सवाल उसके पेट में है। यही हमको बताना था कि जैसे पुलिस छानबीन करती है, भाई जो इसका लाभ ले रहा है उसको पकड़ लो। एक बार पकड़ लो, नहीं इस तरह की घटनाएं फिर होंगी। वो सारा बता देगा कि उसके गैंग में कौन कौन शामिल है। ज्यादा किसी का नाम लेंगे फिर कहेंगे तो उनका नाम लग रिलेटेड। जिनको वहां पे इस घटना से लाभ हो रहा है, हिंदू मुस्लिम करने से जिसको लाभ हो रहा है, वो सब घटनाक्रम उनके भीतर है, उनके पेट में है। हम आगे वापसी वन से दिल्ली में पहुंच लिए हम भी, लेकिन पूरा कश्मीर बर्बाद हो गया। वे लोग रो रहे हैं, उन लोगों के फोन आते हैं। राकेश टिकैत के इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में और आम जनमानस में नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती तनातनी के बीच राकेश टिकैत के भाई और किसान नेता नरेश टिकैत ने भी एक विवादित बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल भारत सरकार ने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए सिंधु जल समझौते को रद्द करने और पाकिस्तान की ओर बहने वाले पानी को रोकने का निर्णय लिया। लेकिन नरेश टिकैत ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा, पाकिस्तान में भी किसान हैं, किसानों के लिए पानी बहुत जरूरी है, किसानों को कहीं भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, संधि नहीं टूटनी चाहिए। एक समझौता हो रहा पहला, तो उसमें तो गलत निर्णय है उसका। वो तो जो समझौता है वो तो लागू रहना चाहिए। हम उसके पक्ष में नहीं। पानी, हम किसान हैं। अगर वहाँ का किसान तो कहीं का भी हो, पूरे भारत का किसान हो, पर प्रभावित हो उस पर ये नहीं। जो पानी का तो वो नहीं, उसका नहीं हमने सही मानते। पानी तो चलता रहना चाहिए। पानी बिना तो सब कुछ बेकार हो जाएगा मामला। नहीं, ऐसा क्या पाकिस्तान अपनी मनमर्जी करता रहे या उसके हम समझौते का वो देते रहे? भाई एक तो बताओ, जो हमारे बड़ों ने समझौता कर रखा, हालांकि मैं फिर भी आई। नरेश टिकैत के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर हो चुके हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने नरेश टिकैत पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, सच्चा किसान देश के साथ खड़ा होता है, आतंकियों के साथ नहीं। जब पंजाब के किसान पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं, तब नरेश टिकैत जैसे लोग भारत सरकार के कड़े फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। यह देश हित नहीं, देश विरोधी सोच है। वहीं दिल्ली के एक अन्य मंत्री आशीष सूद ने भी टिकैत बंधुओं की आलोचना करते हुए कहा, पता नहीं ऐसे लोग खुद को भारतीय कैसे कहते हैं। प्रधानमंत्री और देश की भावना है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान को पानी देना एक बड़ी गलती रही है और अब जब सरकार ने सही कदम उठाया है, तब ये लोग अपने
छद्म उदारवादी एजेंडे के तहत देश विरोधी बातें कर रहे हैं। राकेश और नरेश टिकैत के बयानों ने भारतीय किसान यूनियन की छवि पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक तरफ कई किसान संगठन सरकार के पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख का समर्थन कर रहे हैं, वहीं टिकैत बंधुओं के इस तरह के बयानों ने संगठन की राष्ट्रभक्ति पर भी सवाल खड़े किए हैं। वहीं विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे समय में जब पूरा देश एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है, उस वक्त टिकैत बंधुओं की बयानबाजी से केवल आतंकियों और उनके समर्थकों को बल मिलता है। खैर, इस विषय पर आप सबकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।